डे वन से दर्शकों इस प्रोटेस्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। मैं और मेरे साथी आप देख रहे होंगे। और आज जो 20 जुलाई का कॉल किया गया था, रात भर के साथ साथ सुबह भी हम लोग यहाँ मौजूद थे और सुबह से यहाँ डटे हुए हैं। जहाँ जहाँ बैरिकेड की गई है, जहाँ जहाँ प्रदर्शनकारी मौजूद है, तो उन तमाम चीज़ों को हमने कवर करने के बाद आप ये देख रहे होंगे कि वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा, आपके पास पब्लिश नहीं हो पा रहा, आपके पास जा नहीं पा रहा, ये खबरों को आप नहीं देख पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जैमर लगा रखा, नेट बिल्कुल भी नहीं चल रही है 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर। अब यहाँ पे पूरी शूट वीडियो कर चुका हूँ, जितना लगभग हो सका हम लोगों से। लाठियाँ भी चल रही, तमाम चीजें हुई। राइट साइड आते जाना तुम्हें एक हल्का से घास दिखाई देगी। सोना वांचुर जी कहाँ, जो अभी इस दौरान का जो अपडेट है वो कोई पता नहीं चल रहा। अभिजीत देव के साहब कहाँ, CPS यानी कि जो जितने भी कॉकरोच के आंदोलनकारी हैं वो तमाम लोग कहाँ, ये पता नहीं चला। जो उनके प्रवक्ता लोग, बाकी जो छात्र आए हुए हैं वो आपके सामने है, वो आपको दिखता नजर आ रहा है, लेकिन वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि वो नेट नहीं चलने दे रहा है। ये जानकारी आप तक नहीं जा रही। इस पे भी हमने छात्राओं से जब सवाल पूछा तो कह रहे हैं कि ताकि लोग इकट्ठा ना हो सके, लोग डाइवर्ट हो जाएं, इसलिए जो है ये नेट का खेल किया गया। सरकार आवाज दबाना चाहती है, लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाह रही है, इन जनसैलाब की संख्या को नहीं दिखाना चाहती है, इसलिए इन्होंने ये खेल किया है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया से हल्का फल्का आप देख लिए होंगे, गो बैक के नारे भी लगे, गोदी मीडिया को भगाया भी गया, हल्का फल्का किसी ने दिखाया होगा तो वो आपको दिख लिया होगा। लेकिन जो मेन तस्वीर है, जो हजारों लाखों की संख्या में छात्र अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनकी तस्वीर आप तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। जैमर लगा दिया गया, नेट बंद कर दिया गया। अब मैं घर जाऊंगा, 1 से 2 घंटे के बाद जब पहुंचूंगा तो फिर उसके बाद आप तक धीरे धीरे वीडियो जाएगी। तो सोचिए सुबह की वीडियो 6 घंटे के बाद अपलोड होगी, तो जो मेन अपडेट होना चाहिए था वो आप तक नहीं पहुंचने दी गई है। ये सरकार समझ सकते हैं कि उनकी मंशा इस आंदोलन को लेकर कितनी गंदी और घिनौनी। चार्ज हो चुका है, बच्चों को इंजरी आ चुकी है, काफ़ी इंजरी हो चुकी है। एक बच्ची के फेस पर चोट लगी है, किसी के हाथ पर लगी है। पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो फेस पर जो है लाठीचार्ज करे, उसके बावजूद छोटी छोटी बच्चियों पर लाठीचार्ज फेस पर किया गया है। इतना क्रूरता, इतना अहंकार, ये आखिर क्यों? ये क्रूर सरकार ही है और ये क्रूरता अभी दिख रही है लोगों को, पर ये काफ़ी टाइम पहले से चल रही है। इतने बड़े ऐसे हमने आज़ादी के बाद से अब तक इस तरह के प्रोटेस्ट हमने देखे नहीं थे, जो ये 7-8 सालों में हम देश को नए तरह से देख रहे हैं। हर किसी को सरकार बदनाम करती है, और जो ये जिस तरीके से जंतर मंतर को एक जेल बना दिया गया है, बड़ा निंदनीय है। वांचू जी को जिस तरह डिटेन किया गया है, ऐसा तो जुल्म अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया था। जो सरकार ये कर रही है वो भी झुक गई थी, और हर सरकार झुकी थी अनशन पर इस तरह से निर्दलीय एकदम जो काम, एक राक्षस वाला काम जो कहिए किया गया है, वांचू जी को डिटेन करके, और उनकी खैर खबर तक नहीं है बिल्कुल। मतलब हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं उनके साथ। बेशक सरकार अपडेट दे रही है, पर इस सरकार पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते हम कि क्या कर रही है। सुबह से हम लोग यहीं पे हैं, एक वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, नेट पूरी तरह से बंद है। तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ हम लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है, निकलने नहीं दिया जा रहा है, मार्च नहीं किया जाता, मार्च नहीं करने दिया जा रहा है। सीधे सीधे सरकार ये आवाज़ दबाना चाहती है, पर यहाँ पहुँचे हुए युवा और ये स्टूडेंट्स बता रहे हैं आवाज़ नहीं दबा सकती सरकार। कब तक ये अपलोड नहीं करने देगी सरकार, कब तक नहीं अपलोड करने लोगों तक जानकारियां भी नहीं पहुंची, इसीलिए नहीं पहुंच रही है ना, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अभी और 10 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। अगर यहाँ से जरा सी खबर बाहर जाती है तो ये प्रोटेस्ट अभी भी 10 गुना और ज्यादा बढ़ सकता है। तो लाखों लोग जो है बैठे हुए हैं अभी भी बाहर, और इन सब कुछ लोग रास्ते से ही ज्वाइन करते हैं। जब मार्च होगा तब देखिएगा, अगर हम लोग निकलते हैं तब कितना बड़ा ये प्रोटेस्ट होगा। नेट बंद करने की मंशा क्या होगी सरकार? आवाज दबाना। ये सरकार हर तरह से आवाज़ दबाना चाहती है, हर तरह से आवाज़ दबाई जा रही है। जो आवाज़ उठाता है उनको सीधा जेल में डाल दिया जाता है। सालों साल उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो सीधा किसी के घर तोड़ दिए जाते हैं, गेट्स लगा दिए गए हैं। यहाँ तक आने के लिए जो एक बंदा जो भी यहाँ तक आया है, उनको कितने एफर्ट्स करने पड़े, वो किस तरह आए हैं वो जानते हैं। सैकड़ों लोग जो है पैदल कई किलोमीटर का सफर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, और जज्बा और देख सकते हैं आप कम नहीं है। और सबको बदनाम करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ करती है। सरकार को मतलब, जबकि ये निर्दलीय सरकार, ये कहने के लिए मतलब कुछ शब्द ही नहीं है इस सरकार के लिए हमारे पास। आपके पीछे काफी पुलिस फोर्स है और छात्रों पर लाठियां चलाई। मैंने देखा छोटे छोटे स्टूडेंट्स उनके फेस पर लाठियां चार्ज हुई है, उनके हाथों पर अच्छी खासी इंजरी हुई है। और यहाँ मतलब ऐसा लग रहा है क्या, मतलब स्टूडेंट्स के लिए मिलिट्री की जरूरत थी सरकार को? क्या कर रही है सरकार और क्या चाह रही है? आवाज दबाने की पूरे तरीके से कोशिश कर रही है सरकार।
पर अब भारत झुकने वाला नहीं है, भारत जाग चुका है और वाकई में बहुत जल्दी जागने की जरूरत थी, और ज्यादा जल्दी जागने की जरूरत थी ताकि ये हमारा नुकसान नहीं होता। बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। इतना नुकसान सरकार को जागना पड़ेगा, सरकार जागेगी और ये प्रोटेस्ट रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमें मार्च नहीं करने दिया जा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा है, लाठी चार्ज 3 बार पुलिस तो क्या जेल बना दे? चार्ज कर चुके। देखिए स्टूडेंट्स पीछे बसेस खड़ी है, डिटेन करने के लिए पूरी बसेस खड़ी है। तो क्या बाहर भी जेल बनाया जंतर मंतर जेल को? बन चुका है, जेल बन चुका है और ये जंतर मंतर हमें जो है याद दिलाता है जलियांवाला बाग की। ऐसा लग रहा है आज जैसे जलियांवाला बाग जो रहा होगा वो आज हमने पढ़ा ही था। आज हम देख रहे हैं कि पूरा इधर भी बैरिकेड है, उधर भी बैरिकेड है और स्टूडेंट्स के अंदर ये जज्बा है कि स्टूडेंट्स खुद से ही बसेस के अंदर बैठ चुके हैं कि हमें अगर मार्च नहीं करने दे रहे हैं तो हम खुद ही डिटेन हो चुके हैं। आपको लगता है कि संसद मार्ग को जो जानब कहते हैं संसद का घेराव के लिए जा पाएंगे जिस तरीके की? बिल्कुल जाएंगे, अभी शाम तक कोशिश पूरी रहेगी और कोशिश यही रहेगी और इनको खोलना पड़ेगा रास्ता, हम लोगों को जाने देना पड़ेगा कि इस आवाज नहीं दबा सकते। ये आवाज जाएगी, आवाज दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, फोन बिल्कुल यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, किसी का भी नहीं चल रहा है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, तो संसद से 1 किलोमीटर दूरी पर लाखों हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, क्या उन्हें इनसे बात नहीं करनी चाहिए? बात करनी चाहिए, मोदी जी को यहाँ आना चाहिए। इतनी गर्मी में और जो हालत सबकी है उनको आके देखना चाहिए कैसे कैसे